हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर टॉपिक से पार्ट 3 को। इसके पहले हमने 45 तक के क्वेश्चन को समाप्त किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सबसे खास बात यह है कि हमारे चैनल पर डेली चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करके आओगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहें। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? फ्लैट बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस आकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयताकार। फ्लैट बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार होता है, ये आपको याद रखना है। और फ्लैट बेल्ट की बात की जाए तो फ्लैट बेल्ट चैप्टी आयताकार सेक्शन वाली होती है, उसी को हम लोग फ्लैट बेल्ट कहते हैं। फ्लैट बेल्ट जो होता है कैसा होता है? तो चैप्टी आयताकार वाली सेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट बेल्ट। ये आपको याद रखना है। और फ्लैट बेल्ट का वर्गीकरण चौड़ाई, मोटाई और लंबाई के अनुसार किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए फ्लैट बेल्ट का जो वर्गीकरण किया जाता है यानी अलग किया जाता है वो चौड़ाई, मोटाई और लंबाई के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समलंब चतुर्भुज। वी बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो समलंब चतुर्भुज टाइप का होता है। और वी बेल्ट की बनावट अंग्रेजी अक्षर भी के समान होता है, इसीलिए इसको हम वी बेल्ट कहते हैं। याद रखना आपको, वी बेल्ट की जो बनावट होती है वो अंग्रेजी अक्षर भी के समान होता है। और इस बेल्ट को आसानी से बदला जा सकता है, भी आपको याद रखना है। जो वी बेल्ट है ना, इसको आसानी से बदल सकते हैं। और वी बेल्ट का उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर बेल्ट का कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपन बेल्ट की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन बेल्ट की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल बराबर 2c प्लस 1.57 इंटू बड़ा डी प्लस छोटा डी प्लस बड़ा डी माइनस छोटा डी के होल स्क्वायर बटा 4c। ये आपको याद रखना है। ओपन बेल्ट ड्राइव ज्ञात करने का सूत्र यही होता है। इसमें एल क्या है? तो एल जो है ना वो बेल्ट की लंबाई है, ये आपको याद रखना है। एल जो है वो बेल्ट की क्या है? बेल्ट की लंबाई है। ठीक है। और इसमें सी क्या है? तो सी जो है दोनों पुलियों के सेंटर से बीच की दूरी है, ये भी आपको याद रखना है। सी जो है वो दोनों पुलियों के सेंटर से बीच की दूरी है। और बड़ा डी क्या है? तो बड़ा डी है बड़े पुली का व्यास और छोटा डी होता है छोटे पुली का व्यास। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए ओपन बेल्ट ड्राइव की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो आप बताना एल बराबर 2c प्लस 1.57 इंटू बड़ा डी प्लस छोटा डी प्लस बड़ा डी माइनस छोटा डी के होल स्क्वायर बटा 4c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस बेल्ट की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? एक होता है ओपन बेल्ट ड्राइव और एक होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो की बात की जाए तो इस प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव ऐसा रहता है और ओपन बेल्ट ड्राइव की बात की जाए तो ओपन बेल्ट ड्राइव इस टाइप का रहता है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एल बराबर 2c प्लस 1.57 इंटू बड़ा डी प्लस छोटा डी प्लस बड़ा डी प्लस छोटा डी के होल स्क्वायर बटा 4c। ये आपको याद रखना है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हर एक जगह प्लस हो जाएगा और ओपन बेल्ट ड्राइव में हमने बात किया था यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है। देखो ओपन बेल्ट ड्राइव का सूत्र ये होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव का सूत्र ए, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव का सूत्र होता है ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव रहेगा तो सिर्फ बड़ा डी माइनस छोटा डी के होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहेगा वहाँ हर एक जगह प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सब सेम होता है। एल बराबर वही जो हमने पहले बताया, सी बराबर भी वही होता है, यानी एल बराबर होता है बेल्ट की लंबाई, सी बराबर दोनों पुलियों से सेंटर के बीच की दूरी, और बड़ा डी होता है बड़े पुली का व्यास और छोटा डी होता है छोटे पुली का व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्राइवर और ड्रिवन पुली के रीम के फेस पर स्पर्श के क्षेत्रफल के बेल्ट के इधर उधर सरकने को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रीप। और लोड अधिक होने पर क्रीप भी अधिक हो जाएगा, भी आपको याद रखना है। लोड अधिक होगा तो क्रीप भी अधिक हो जाएगा। क्रीप जो होता है ना वो 3 कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। क्रीप कितने कारकों पर निर्भर करता है? तो 3। कौन कौन? एक होता है भार, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है समय, और तीसरा होता है तापमान। ये आपको याद रखना है। क्रीप जो होता है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है, भार, समय और तापमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली के रिम के फेस को उत्तल बनाने को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल्ली के रिम के फेस को उत्तल बनाने को क्राउनिंग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। पुल्ली के रिम के फेस को उत्तल बनाने के लिए क्या कहा जाता है? तो क्राउनिंग। और क्राउनिंग एक शंक्वाकार सतह होता है या उत्तल सतह के रूप में हो सकता है, भी आपको याद रखना है। क्राउनिंग जो होता है एक शंक्वाकार सतह होता है या उत्तल सतह के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपलिंग का। जब दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करेंगे तो वो कपलिंग कहलाएगा। और पुल्ली का प्रयोग स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए कहता है, ये भी आपको याद रखना है। पुल्ली का प्रयोग क्या होता है? तो स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए। और समांतर फीट की हुई सॉफ्टवेयर पर पावर को ट्रांसमिट करने में चेन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। समानांतर फीट की हुई सॉफ्टवेयर पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए चेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कपलिंग का प्रकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपलिंग का प्रकार कौन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग, ये सभी कपलिंग का प्रकार होता है। कपलिंग का प्रयोग दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। कपलिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसको दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर को जोड़कर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मफ कपलिंग किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मफ कपलिंग जो होता है वो किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन का। मफ कपलिंग जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। और कास्ट आयरन की बात की जाए ना, तो कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होता है, ये आपको याद रखना है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 2 से 4% कार्बन की मात्रा। और 1 से 3% सिलिकॉन की मात्रा होता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 से 3% क्या होता है? तो सिलिकॉन की मात्रा होता है। और कास्ट आयरन की जो तन्यता होता है वो कम होता है, ये आपको याद रखना है। कास्ट आयरन की तन्यता कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो सॉफ्टवेयर को अलाइनमेंट ना हो तो किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो सॉफ्ट अलाइनमेंट ना हो, अलाइनमेंट का मतलब सीधा होता है। जब दो सॉफ्ट अलाइनमेंट ना हो तो किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मफ कपलिंग का। जब दो सॉफ्ट अलाइनमेंट नहीं हो यानी सीधा नहीं हो तब हम लोग मफ कपलिंग का प्रयोग करते हैं। और फ्लेक्सिबल कपलिंग में झटके सहन करने की शक्ति होती है, ये आपको याद रखना है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में झटका सहन करने की शक्ति होता है। और फ्लेक्सिबल कपलिंग कास्ट आयरन का बना होता है। ये किसका बना रहता है? तो ये भी कास्ट आयरन का बना रहता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। और फ्लेंज कपलिंग में नट और वोल्ट के द्वारा कपलिंग होता है, ये आपको याद रखना है। फ्लेंज कपलिंग में नट और वोल्ट के द्वारा कपलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर और ड्रिवन सॉफ्टवेयर को एक ही दिशा तथा विपरीत दिशा में चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राइवर और ड्रिवन सॉफ्टवेयर को एक ही दिशा तथा विपरीत दिशा में चलाने के लिए गियर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और स्पीड को बढ़ाना या घटाना हो तब हम किसको प्रयोग करेंगे? पुल्ली को। स्पीड को बढ़ाना या घटाने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? तो पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। और चेन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ समानांतर फीट की हुई सॉफ्टवेयर पर पावर को ट्रांसमिट करना हो। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए चेन का प्रयोग किया जाता है। और पावर का मोटर से मेन सॉफ्टवेयर और मशीन पर ले जाने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पावर को मोटर से मेन सॉफ्टवेयर और मशीन पर ले जाने के लिए बेल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संलग्न दांतों की दूरी को यदि पिच सर्कल से मापा जाए तो वह क्या कहलाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संलग्न दांतों की दूरी को यदि पिच सर्कल से मापा जाए तो वह क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार पिच सर्कल पिच, ये आपको याद रखना है। गोलाकार पिच या सर्कुलर पिच वही है, चाहे गोलाकार पिच बोलिए या फिर सर्कुलर पिच बोलिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटसाइड सर्किल और पिच सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटेंडम। आउटसाइड सर्किल और पिच सर्कल के बीच की दूरी को अटेंडम कहा जाता है। पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की जो दूरी होता है ना उसको डिटेंडम कहा जाता है, भी आपको याद रखना है। पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डिटेंडम और आउटसाइड सर्किल और पिच सर्कल के जो बीच की दूरी होता है उसको अटेंडम कहा जाता है।
गियर के दांतों के पिच सर्किल में सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वह विड्थ ऑफ टूथ कहलाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली को स्पीड किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुल्ली का जो स्पीड होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुल्ली के व्यास पर। पुल्ली का जो स्पीड होता है वो पुल्ली के व्यास पर निर्भर करता है। और पुल्ली का प्रयोग स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। पुल्ली का जो स्पीड पुल्ली का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो स्पीड को बढ़ाना या घटाना हो तब हम पुल्ली का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के स्टीयरिंग में कौन सा गियर का प्रयोग किया जाता है? वाहन के स्टीयरिंग में कौन सा गियर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैक और पिनियन। वाहनों के स्टीयरिंग में रैक और पिनियन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, रैक एक प्रकार की फ्लैट बार होता है। ये आपको याद रखना है। रैक जो होता है एक प्रकार की फ्लैट बार होता है जिस पर सीधे तौर पर सीरीज में दांत बने होता है। उस पर सीधे तौर में सीरीज में दांत बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवल गियर का प्रयोग कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। बेवल गियर का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशियल में। बेवल गियर का प्रयोग डिफरेंशियल में होता है। और बेवल गियर का प्रयोग डिफरेंशियल में होता है। और बेवल गियर स्पर्श गियर के पिच सतह पर एक शंकु का आकार का होता है। बेवल गियर जो होता है वो एक शंकु के आकार का होता है। और बेवल गियर अक्सर सॉफ्ट पर लगाया जाता है जो 90% अलग होता है। बेवल गियर अक्सर सॉफ्ट पर लगाया जाता है जो 90% अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन को पावर किससे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन को जो पावर होता है वो किससे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी अलग मोटर के द्वारा, मेन सॉफ्ट के द्वारा और काउंटर सॉफ्ट के द्वारा। इन सभी के द्वारा मशीन को पावर दिया जाता है। मशीन को अलग मोटर, मेन सॉफ्ट और काउंटर सॉफ्ट द्वारा पावर दिया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी सॉफ्ट का, पुल्ली का और चेन का। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है, पुल्ली का प्रयोग किया जाता है और चेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेयरिंग का। सॉफ्ट को सहारा देने के लिए बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की पुल्ली 2 पीस में बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की पुल्ली 2 पीस में बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्लिट पुल्ली। स्प्लिट पुल्ली जो है 2 पीस में बना होता है। तो चलिए, ये था आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।